आप मेरे साथ बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय नमो विष्णुपादाय प्रेष्ठाय भूतले कृष्णाय दूतले श्रीमते भक्ति वेदांत श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे गौरवाणी प्रचारिणे विशेषा शून्यवादी विशेषा शून्यवादी देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर गदाधर श्री गौर भक्तवृंद। श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। हमने देखा था कि कैसे भगवान एक पूरी सृष्टि को चला रहे हैं और परम अनंत हैं। और ये देखा था हमने कि कुछ संशय जो भगवान के प्रति लोगों के हैं उसको मैं थोड़ा सा आज स्टार्ट करूँगा। तो नॉर्मली एक जो संशय रहता है इस सृष्टि में, मतलब हमें रहता है कि क्या भगवान कोई शक्ति है। तो ये वास्तव में भगवान शक्ति नहीं है, भगवान शक्तिमान है। ये हमने पॉइंट लास्ट टाइम बताया था आपको कि कृष्णा, कभी कभी लोग बोलते हैं भगवान परम शक्ति है। तो भगवान परम शक्ति नहीं है, भगवान शक्तिमान है। तो उनके अंडर में असंख्य शक्तियाँ काम करती हैं। तो वो अपनी शक्तियों को उत्पन्न भी कर सकते हैं और नष्ट भी कर सकते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ पर एक जो डिस्कशन है कि पावर जो होता है, इलेक्ट्रिक पावर, जो बिजली आती है घर पे, उसका कंट्रोल वो इंजीनियर करता है। वो बटन ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है। तो जब वो सोचिए इस शक्ति को कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि वो भी अंश है, तो भगवान फिर कितनी शक्तियों का कंट्रोल कर सकते होंगे। तो इस तरह से ये हमारे मन में नहीं आना चाहिए कि भगवान शक्ति है। भगवान असंख्य शक्तियों के मालिक है। तो ये एक पॉइंट है जो हमें समझना चाहिए। और क्या दूसरा जो मिसकंसेप्शन रहता है आप लोगों से, क्या प्रकृति भगवान है? तो इस पर बहुत बार होता है कि लोग जो सोचते हैं कि जैसे बुक्स आती हैं कि अगर आप ब्रह्मांड से कुछ मांगेंगे तो ब्रह्मांड आपको दे देगा। बहुत फेमस बुक है द सीक्रेट, और उसमें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की आकर्षण का नियम बोलते हैं उसको। बोलते हैं आप कुछ मांगेंगे तो पूरी सृष्टि आपको मदद कर देगी उस आपको जो चाहिए उसके देने में। तो ये एक्चुअली एक तरह से इनडायरेक्टली ये बोलना है कि सृष्टि ही असली मालिक है। हाँ, प्रकृति ही असली मालिक है, वो अपने आप चल रही है, उसको चलाने वाला कोई नहीं है। आप ऐसा अपने आसपास कोई भी चीज देख सकते हैं जो अपने आप चल रही हो, उसको कोई चला ना रहा हो। तो ये बहुत बड़ा भ्रम रहता है कि प्रकृति जो है वो अपने आप काम करती है। आपने बीज डाला और अपने आप उससे आपको पौधा उगा, पौधा से आपको सब्जी या फल मिल गया। तो ये सब ऐसे ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है, वो एक नियम के अंतर्गत होता है। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, ये श्लोक हम पढ़ सकते हैं, मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते साचराचरम् चराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय
ऋतुनानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। जगत परिवर्तते। इसमें भगवान ये बोल रहे हैं, इसको रुकिए मैं पढ़ भी देता हूँ। भगवान बोल रहे हैं मया मेरी अध्यक्षता में, मया अध्यक्षेन प्रकृति, बोल रहे हैं मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है। और तो मेरी अध्यक्षता, ये बहुत अच्छा वर्ड है, मया अध्यक्षेन, मैं अध्यक्ष हूँ किसका? प्रकृति का। तो आप इससे समझ सकते हैं कृष्णा 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोल रहे हैं कि मेरी अध्यक्षता में प्रकृति काम कर रही है। अपने आप कुछ भी काम नहीं करता है। सूर्य जो है वो भगवान की इच्छा से, उनके डर से रोज सुबह उगता है और डूबता है। चंद्रमा अपने टाइम से आता है जाता है। भगवान बोलते हैं इनके डर से सब कोई काम कर रहा है। हाँ, कभी कभी जैसे इंद्र सोचने लग जाता है अज्ञानतावश कि वो सृष्टि का मालिक हो गया है, जैसे उसने वर्षा का जो उनको जिम्मेदारी दिया गया है, इंद्र देवताओं के राजा हैं। कभी कभी वो भ्रम उनको भी अपनी शक्ति का घमंड हो जाता है, और ये घमंड बस वे सोचने लग जाते हैं कि ये मैं एक्चुअली कंट्रोल कर रहा हूँ। तो भगवान ने उनके घमंड को फिर तोड़ा था गोवर्धन लीला के माध्यम से। तो इस तरह से कृष्ण जब आते हैं तो वो इस संसार में जब रहते हैं तो अलग अलग लीलाओं के माध्यम से वो धर्म के अलग अलग सिद्धांतों को स्टैब्लिश करते हैं समाज में। तो ये उन्होंने दिखाया इस गोवर्धन लीला से कि मैं एक्चुअली असली मालिक हूँ। इंद्र स्वयं आकर भगवान के चरणों पर गिरे। तो इस तरह से भगवान क्या ब्रह्म ज्योति है? ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि भगवान कोई ज्योति है क्या, निराकार है क्या? तो ये भी भगवान गीता में ही उसका खंडन किए हैं। भगवान के बारे में हम कुछ भी अपना मनगढ़ंत नहीं बोल सकते। तो भगवान स्वयं अपने बारे में बोलेंगे। ये अगर हमने नहीं समझा भी तो हम फिर कभी भी भगवत ज्ञान को सही से नहीं समझ पाएंगे। फिर कहीं ना कहीं हमारे मन में स्कोप रहेगा कि मैं अपने क्षमता से सीख सकता हूँ। ठीक, जिस तरह से कोई दवा आप देखते हैं तो दवा में ही लिखा रहता है कि इस डोज को कैसे लेना है, या तो कोई अच्छा फिजिशियन आपको बता सकता है। तो सिमिलरली अगर आपको ये जानना है कि भगवान ब्रह्म ज्योति है नहीं है, तो ये आपको समझना पड़ेगा भगवान ही क्या उनकी स्वयं की क्या राय है। तो कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में, ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्याव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। बोलते मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। मतलब मैं जो भगवान का निराकार है ब्रह्म, उसका आश्रय मैं, जो तुम्हारे सामने अर्जुन खड़ा हूँ, रूप में खड़ा हूँ, श्याम सुंदर रूप में, मैं ही एक्चुअली उस निराकार का आश्रय। बहुत बार ये भारतवर्ष में बड़ा मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। हाँ, ब्रह्म में लीन हो जाना ये एक्चुअली फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है हमारे जीवन का। इसी को आज हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये अगर आपको नहीं पता है कि वास्तव में भगवान हैं कैसे, तो फिर उनसे जुड़ने का क्या सवाल है। अगर आप भगवान को निराकार मान लेंगे तो आप भगवान को खिलाएंगे क्या? अगर आप भगवान को ये मान लेंगे कि भगवान निराकार है तो उनके तो कान भी नहीं है, तो आप जब बोल रहे हो हरे कृष्णा तो सुनेंगे कैसे? तो इस तरह से भगवान का जो साकार रूप है वो निराकार का आश्रय है, ये श्लोक में भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्शन, ये गलत धारणा हमारे हृदय से चली जानी चाहिए। क्योंकि जैसे आपके सामने मैं अगर उदाहरण दूं, अगर आप कोई बल्ब जलाते हैं तो बल्ब से लाइट निकलती है कि लाइट से बल्ब निकलता है? बल्ब उसका कोई शेप होता है ना, उसका रूप होता है, तो रूप से ही एक निराकार प्रकाश निकलता है। तो वैसे ही भगवान जो उनका धाम है, उनका रूप है, उनसे ही उनके शरीर के द्वारा एक्चुअली पूरा जो ब्रह्म ज्योति लाइट है वो इफल्जेंस निकलता है। तो उसका अपना स्वयं का खुद अस्तित्व नहीं है, वो भगवान के अस्तित्व पर टिका हुआ है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि निराकार ही फाइनल गंतव्य है, अंतिम गंतव्य है जीव का, वो अभी उनकी पूर्ण अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हुई है, क्योंकि वो अभी बीच में ही है, वो सोर्स तक नहीं जा पा रहे हैं जिसको भगवान गीता में बोल रहे हैं। तो क्या कृष्ण सभी हिंदू भगवानों में से एक हैं? तो इसमें इस क्वेश्चन में बहुत आंसर, मतलब एक क्वेश्चन है लेकिन काफी प्रश्न इसमें छुपे हुए हैं। तो इसमें से क्या पहली चीज तो ये गलत है कि कृष्णा हिंदू भगवान नहीं है। कृष्णा
सबके भगवान हैं। वो चाहे सृष्टि में जितने हैं सबके भगवान ही कृष्ण ही भगवान है। भगवान, और पहली बात गॉड्स जो वर्ड है वो भी सही नहीं है। भगवान एक ही होते हैं, उनको नाम अलग अलग होते हैं। इसको समझने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कुछ लोग गलत धारणा रखते हैं, बोलते हैं एटलस गॉड है क्या। लोगों को पता ही नहीं है कि भगवान किसको बोला जाए। मैंने आपको बताया भी था कि 6 ऐश्वर्य जो उसमें पूर्ण रूप से उसी को भगवान बोला जाता है। अब यहाँ पर देखिए दूसरे देशों में क्या बोलते हैं, क्या एटलस गॉड है क्या। एटलस आप लोगों ने देखा होगा, एक जो साइकिल का भी एक ब्रांड है एटलस, तो उसमें ऐसे ही दिखाया जाता है कि भगवान बना दिया इसको, इनको कि पृथ्वी का बोझ धारण किए हुए हैं और बहुत थक गए हैं धारण करते करते। ऐसा कभी हो सकता है? हाँ, जिन भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में अपने हाथ की छोटी फिंगर में और उसमें नाखून पे उन्होंने पूरी गोवर्धन को उठा दिया, पर्वत को उठा दिया, और भी एफर्टलेसली, वो भगवान को कह रहे हैं कि ये देखो बोझा ढोने रहे हैं, उनको कष्ट हो रहा है, झुक गए हैं। गलत धारणा है भगवान की। तो एक ये प्रश्न, जैसे सूर्य भारतीय है या अमेरिकी, ये अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या बताएंगे आप लोग? आप में से कोई आंसर करना चाहेगा? सन जो है सूर्य भारत से है कि अमेरिका से है? एक बार की बात है एक्चुअली, वो 2 ड्रंकर्ड्स थे, शराबी, वो आपस में एक्चुअली फाइट करने लग गए। बोलते हैं एक बोलता है सूरज भारत का है, दूसरा बोलता नहीं अमेरिका का है। शराब की नशे में अपनी अपनी बातें मनवाने में लगे थे। और जब उनमें से तो जब डिस्कशन में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो एक व्यक्ति वहां से गुजर रहा था जो थोड़ा सा मूर्ख था। उससे पूछते हैं कि अच्छा बताइए सूर्य भारत से या अमेरिका से? तो वो बोलता है मैं थोड़ा सा ना इस क्षेत्र में नया आया हूँ, तो आप थोड़ा, मुझे पता नहीं भारत से है कि अमेरिका से है। तो यही हमारी हालत है। हम बोलते हैं कि मेरा भगवान महान है, वो बोलते नहीं मेरा अल्लाह महान है, वो बोलेंगे नहीं मेरा गॉड महान है। तो ऐसे हम क्या कर रहे हैं, फाइट कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वो सेम ही है। हाँ, नाम बदलने से, सूर्य को अगर हम हिंदी में सूर्य बोलें, सूर्यम बोलें संस्कृत में, और सूरज हिंदी में, और इंग्लिश में सन बोलते हैं, तो क्या सूर्य बदल जाता है? सूर्य हर जगह सेम, एक ही सूरज है। एक ब्रह्मांड में एक्चुअली एक सूरज होता है। और ये एक पोस्ट है जो अलग अलग 12 जो आदित्य हैं, 12 आदित्य बोला जाता है, वो लोग उसको आपस में पोस्ट चेंज करके करते हैं। तो एक ही सूर्य होता है, एक ब्रह्मांड। तो आप तो एक पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक ब्रह्मांड में एक सूर्य है। हाँ, तो ये बहुत तो गलत धारणा है कि कृष्णा एक तो उनका नाम ही जगन्नाथ है, वो सबके नाथ हैं, वो कोई भारत के नाथ नहीं है, जगन्नाथ है। तो और दूसरा वो सारे देवताओं का, जैसे भगवान बोलते हैं अहम ही आदिर देवा नाम, मैं सारे देवताओं का भी स्रोत हूँ। तो कृष्णा वो सबका स्रोत है, वो देवता नहीं है, वो देवताओं का भी स्रोत है। तो इस तरह से भगवान और देवताओं के बीच में हमें अंतर समझना चाहिए, नहीं तो फिर हम बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग अपने जीवन में लेकर जी रहे हैं, और उससे हमारा नुकसान होता है। आप प्रधानमंत्री को बना देंगे मिनिस्टर, तो क्या बेनिफिट ले पाएंगे उनसे? इसलिए हमें सही समझ होना चाहिए। आजकल भारत के मंदिरों में आप जाएंगे ज़्यादातर, तो हर जगह सब पता लगा कोई अंतर ही नहीं है। पता लगा देवता को ऊपर बैठाल दिया है और कृष्ण और राम और नरसिंह देव को नीचे बैठा दिया है। तो बहुत बड़ा भारतवर्ष में बहुत आज मजाक उड़ाया जा रहा है धर्म के नाम पर, बिना किसी समझ के आज हम कुछ भी कर रहे हैं, जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होता है, एक प्रोसेस है, इसको हमें सीखना पड़ेगा। तो भगवान बोल भी रहे हैं इसीलिए गीता में, हम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ये बहुत ही उत्तम श्लोक है, ये सबको याद होना चाहिए। अध्याय 10 का 8वां श्लोक है। भगवान बोल रहे हैं, ये अगर श्लोक आपको पता है तो कोई भी चैलेंज करे, आप तुरंत बता सकते हैं लोगों को कि कैसे कृष्णा परम भगवान है। ये श्लोक आपको सिद्ध कर देगा। जो लोग गीता को नहीं मानते उनसे तो हमें वैसे भी डिस्कशन नहीं करना है। कोई वैदिक ग्रंथों को नहीं मानता है तो डिस्कशन का कोई सवाल ही नहीं है।
क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बिना किसी दिव्य प्रकटन के, डिवाइन रिवोल्यूशन के, वी कैन नेवर अंडरस्टैंड गॉड। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? अहम सर्वस्व प्रभवो, मैं सारे जगत का, चाहे वो आध्यात्मिक हो चाहे भौतिक हो, उसका कारण स्वरूप मैं ही हूँ, मुझसे ही वो आया है। और जब ये हम जान जाते हैं तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? मान लीजिए आपको पता, आपसे कोई मिलने आया है और बोलता है कि मैं इस पूरे भारतवर्ष का मालिक हूँ, और आपसे वो बताने आया है, आपके सामने है वो, तो आप क्या चाहोगे? उससे जुड़ना नहीं चाहोगे? तो वही भगवान बोल रहे हैं, जिस व्यक्ति को ये पता चल जाए कि मैं ही सारे जगत का स्रोत हूँ, तो ये जानकर क्या करते हैं लोग? इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। तो ऐसे बुद्धिमान लोग, सिर्फ बुद्धिमान ही समझ सकता है कि कृष्ण भगवान है। भगवान बोल रहे हैं बुधा, बुद्धिमान, यार मत्वा भजन्ते, ये जानकर वो मेरी क्या करता है? मेरी प्रेम भक्ति में हृदय से मेरी पूजा करता है। सिर्फ बिना शास्त्र को समझे हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। भक्ति योग आगे हम जब चर्चा करेंगे, योगा, अलग अलग योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा, ध्यान योगा, भक्ति योगा, तो भगवान गीता में बोलते हैं योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतंतरात्मना। भगवान बोल रहे हैं सारे योग में, सारे योगियों में, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, उसमें भगवान बोल रहे हैं भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है। तो जो भक्ति में लगता है वो, इसका मतलब उसने ऑलरेडी कर्म योगा कर लिया है, ज्ञान योगा कर लिया है, ध्यान योगा कर लिया है, तभी वो भक्ति कर रहा है। हम जो भक्ति देखते हैं, लोग करते हुए नजर आते हैं मंदिर में, वो वास्तव में वो भक्ति मिश्रित भक्ति है, वो शुद्ध भक्ति नहीं है। उसकी बात, उसमें कर्म ज्ञान का मिश्रण है। तो इसीलिए कोई जो भक्ति कर रहा है भगवान की, वो वास्तव में सबसे बुद्धिमान माना जाता है। बहुत बार लोग संशय करते हैं कि वो बोलते हैं कि मैं तो इनका भी भजन कर रहा हूँ, इन देवताओं का भी भजन कर रहा हूँ, तो अगर कृष्णा का करने लगूँ तो नाराज तो नहीं हो जाएंगे? ये प्रश्न आता है। इस श्लोक को आप देखेंगे तो आपको सब पता चल जाएगा कि हमें, जब हम देखते हैं कि भगवान, और जब हम भगवान को अलग देवी देवताओं से अलग मानते हैं ना, तभी हमारे मन में ख्याल आ सकता है। जब हम भगवान और देवी देवताओं को एक ही परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो कभी इसमें हमारे मन में जरा से भी संशय नहीं आएगा, और हमारे मन में भय नहीं आएगा कि अरे मैं कृष्ण का अगर भजन करूंगा या करूंगी तो मेरे मन में कहीं मेरा कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कुछ मेरा, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। भगवान का ही परिवार। अगर कोई हिम्मत भी कर दिया ना, कोई जैसे इंद्र को उसका शेयर नहीं मिला, यज्ञ नहीं, उसको उसका आहुति नहीं मिला वृंदावन में, तो उसने पूरा वृंदावन को बाढ़ से भर दिया। तो भगवान ने क्या किया? पहले तो इंद्र को करना नहीं चाहिए था, लेकिन इंद्र ने जब ऐसा कर दिया तो कृष्ण ने इंद्र को सबक सिखाया, तुम्हारी हिम्मत ऐसी है कि तुम मेरे घर पे अटैक करने का प्रयास कर रहे हो। एक पानी की एक बूंद तक, जब गोवर्धन उठाया था भगवान ने, एक बूंद तक छू नहीं पाई है ब्रज को। जो पानी पड़ता था गिरिराज में, उस अपने आप सूख जाता था। बड़े से बड़े उसने प्रयास किए, उसके जो हाई कमांडर थे, क्लाउड्स, एक से एक नाम थे एक्चुअली, अलग अलग बादल के अलग, जैसे डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, जल विभाग, विद्युत विभाग, वैसे बादलों में भी डिविजन्स थे। तो उसमें हाई कमांड ऐसे बादल थे जो कॉलम के कॉलम, जैसे अभी हम जब बारिश आती है तो आपने देखा होगा, बारिश जब होती है तो उसमें कभी कभी बहुत हल्की हल्की बौछार होती है, कभी कभी बहुत तेज तेज बड़े बड़े बूंद गिरते हैं। और उस समय जब इंद्र ने बारिश कराई थी तो पूरा स्तंभ के स्तंभ, कॉलम के कॉलम गिर रहे थे, लेकिन टच नहीं कर पाए वो। तो ऐसा तो ये हमें समझना चाहिए। अगर भगवान की शरण हम लेते हैं, तो अगर देवता भी आपको मदद नहीं किए ना, तो भगवान आपको बचाएंगे। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है, किसी भी देवता की हिम्मत नहीं होती है कि भगवान के भक्त को वो कुछ भी अनादर करने का प्रयास करें। सब, क्योंकि वो सब उन्हीं के अंडर में है, तो उन्हीं से शक्ति वो ले रहे हैं, तो वो ऐसा कर भी नहीं सकते। तो ये हमें समझना चाहिए कि भगवान सबके स्रोत हैं, इसलिए हमें उनके भजन में जुड़ना चाहिए। जन्म कर्म चामे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्मा नैति मामेति सोऽर्जुना। भगवान बोल रहे हैं कि कैसे उनका जन्म और कर्म दिव्य है। जो ऐसा जान लेता है वो इस संसार से में आता नहीं है दोबारा, भगवान बोल रहे हैं।
तब कहाँ जाता है? मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। तो अब प्रश्न ये आता है कि सनातन धाम जो भगवान का है, तो वो उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको आज बताऊंगा, क्योंकि आज एक बहुत इम्पोर्टेंट विषय जो मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। ये अर्जुन बोलते हैं सनातन धाम के बारे में। भगवान बोलते हैं परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यम आदि देवम अजम विभुम आहुस्त्वाम ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः स्वयं चैवा ब्रवीषि में। क्या बोल रहे हैं अर्जुन भगवान को? कहते हैं आप ही परम भगवान हैं, परम धाम है, परम पवित्र हैं, परम सत्य हैं। आप नित्य दिव्य आदि पुरुष अजन्मा महंतम हैं। और इसको कौन बोल रहा है? नारद असित देवल व्यास जैसे ऋषि आपकी शक्ति की पुष्टि कर रहे हैं। और आप स्वयं भी अपने बारे में मुझसे प्रकट कर रहे हैं। तो ये अर्जुन का डिक्लेरेशन था। क्या कह रहे हैं? आप परम ब्रह्म हो, परम धाम। मतलब परम ब्रह्म मतलब सब सर्वोच्च आध्यात्मिक पुरुष है, परम धाम, परम पवित्र। थी हम कभी कभी क्या बोलते हैं कि अपने को गंदा रखो, हृदय में चाहे कितना भी मलिनता क्यों ना हो, और हम सोचते हैं कि भगवान को पा जाएंगे बिना किसी मतलब अपने को शुद्ध नहीं करना, अपने को सुधारना नहीं है, और भगवान को हम ऐसे ही पा जाएंगे। तो ये बहुत ही गलत धारणा है। जैसे कुछ लोग बोलते भगवान दिखा दो, मुझे भगवान दिखा दो तब मैं मानूंगा। अरे ये बताइए, इस संसार में अगर आप यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी से भी मिलना चाहोगे ना, तो अपने दम से नहीं मिल पाओगे। हाँ, आप बोलो नहीं मुझे यूएस का प्रेसिडेंट मिला दो, यूएस के प्रेसिडेंट से मिलने के लिए आपको योग्यता चाहिए। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ भगवान की, तो उसके लिए हम कोई योग्यता नहीं अर्जित करना चाहते। उन पवित्र, जैसे आग होता है ना, आग में मिलने के लिए, आग से जुड़ने के लिए आपको आग जैसा बनना पड़ेगा, तब आग के जैसे हो सकते। वैसे भगवान परम पवित्र हैं, आपको भी शुद्ध होना पड़ेगा। हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरा हुआ है। हाँ, और हम सोचते हैं भगवान से मिल जाएंगे। इतने दोष हैं हमारे अंदर। तो इसीलिए हम परम पवित्र से जुड़ने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। और शाश्वतम दिव्यम पुरुषम, आप शाश्वत दिव्य पुरुष आदि देव हैं, अजा अजन्मा है। कभी लोग बोलते हैं नहीं भगवान भी तो जन्म लिए हैं। कृष्ण कब क्या है? अजा है, अजन्मा है। मतलब वो जन्म हमारे जैसे नहीं लेते हैं, उनका जन्म दिव्य है। हमारे जैसे भौतिक शरीर प्राप्त नहीं करते हैं, वो अपने सच्चिदानंद स्वरूप में आते हैं। उनका शरीर दिव्य है, प्रकृति के बंधन में नहीं बंधा हुआ शरीर है कि हमारे जैसे उनका शरीर बूढ़ा होता है। उनका शरीर बूढ़ा नहीं होता है। तो ये सब समझना चाहिए। उनका शरीर वो उनका सच्चित आनंद से पूर्ण शरीर है और विभुम महानतम है। तो इस तरह से ये अर्जुन का कंक्लूजन है। और तो भगवान भगवत गीता में अपने बारे में जो बोल रहे हैं, ये बहुत कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है, जो गीता के इस कई श्लोकों में बोलते हैं कि मैं कैसा हूं, एक व्यक्ति के रूप में बोल रहे हैं। मुझसे कोई बड़ा सत्य नहीं है, मेरा जन्म कर्म दिव्य है, मेरे भक्त मेरी सेवा मेरा धाम प्राप्त करते हैं, केवल मुझे शरणागति करो। ये सब जो कथन भगवान बोल रहे हैं, इससे ये तो सिद्ध हो जाता है कि भगवान व्यक्ति है। मैं और मेरा की बात जब होती है तो व्यक्ति की बात होती है। तो कृष्ण व्यक्ति हैं, परम पुरुष हैं। तो ये प्रमाण है उन लोगों के लिए जो भगवान को निराकार मानने का धृष्टता कर रहे हैं। भगवान स्वयं अपने बारे में बोल रहे हैं। तो भगवान अगर व्यक्ति हैं तो उनकी कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। जैसे अगर हम सब व्यक्ति हैं तो सबसे पहला मेरा क्या होता है? नाम। अगर आप व्यक्ति हैं तो आपका नाम होगा। तो भगवान का नाम है। तो भगवान के नाम हमारे जैसे नहीं है कि अगर मैं एक जगह पर हूँ, अगर कोई मुझे, मान लीजिए मैं रांची पे हूँ, अगर कोई मुझे कानपुर में बुलाता है तो मैं वहाँ नहीं सुन ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरा जो शरीर है और मेरा नाम तो शरीर का रखा है, मेरा आत्मा से कोई लेना देना नहीं। भगवान का जब आप नाम लेते हो तो भगवान को आप कहीं पर भी बुलाओगे वहां पर वो प्रकट हो जाएंगे अपने नाम। तो जैसे आपने देख रखा है कि भगवान कैसे उनके नाम को बुलाकर भक्तों ने उनको तुरंत बुलाया। तो भगवान का नाम है, दिव्य है और इसलिए पवित्र नाम है, दिव्य रूप है भगवान का। जैसे मैंने अभी बताया, सच्चित आनंद से पूर्ण उनका रूप है। तो अगर कोई व्यक्ति है तो उसका नाम होगा
उसका रूप होगा, उसके गुण होंगे। भगवान के 64 गुण हैं स्पेशल। और भगवान के जो अवतार हैं, तो जैसे जितने भी विष्णु तत्व हैं, जितने भी राम, वराह, नरसिंह, वामन, ये सब जितने भी अवतार हैं भगवान के, उनके अंदर 60 गुण होते हैं। 4 विशेष गुण होते हैं भगवान कृष्ण में, तो वो बाकी किसी में नहीं होते हैं। 60 गुण सब में होते हैं। और इन्हीं में से 55 गुण, वो 55 जो गुण होते हैं वो शिव जी में होते हैं। 50 गुण पूर्ण रूप से ब्रह्मा जी में पाए जाते हैं। तो इस तरह से ये इनका लिस्ट है पूरा। एक्चुअली जब आगे हम बेसिक जो 5 दिन का कोर्स, उसके बाद जब हम पढ़ाई करेंगे तो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, बाकी इससे डिटेल आएगा। तो भगवान, तो कोई अगर व्यक्ति है तो उसका नाम होगा, उसका रूप होगा, उसके गुण होंगे। जैसे भगवान श्याम सुंदर हैं, वेणु धारण करते हैं, वेणु, तो ये सब उनके लीला, तो ये सब बहुत गुण हैं। और फिर अगर गुण है तो धाम होगा। जैसे हम सब कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, हमारा कोई ठिकाना है। कोई बोलता है, सबसे पहले यही पूछते हैं आप कहाँ से हो। अगर कोई व्यक्ति है तो आप पूछते हो ना, आपका नाम क्या है। रूप तो आपने देख ही लिया, उससे पूछते हैं नाम क्या है। अच्छा आप ये बताइए आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से। तो भगवान भी कहाँ से हैं, तो उनका धाम है, उनका दिव्य धाम है, जहां से भगवान उस धरा से इस संसार में प्रकट होते हैं, अवतरण होते हैं उनका। जैसे आप अगर 2nd फ्लोर में हैं और ग्राउंड फ्लोर में आते हैं तो आप ऊपर से नीचे अवतरित हो रहे हैं। लिफ्ट आप लेकर कुछ आते हैं, उतर रहे हैं। तो जैसे भगवान अपने दिव्य धाम से इस संसार में अवतरित होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, अंतर ध्यान कर जाते हैं। तो ये भगवान का, तो इस तरह से अगर कोई व्यक्ति है भगवान, तो उनका अनुभव करना, उत्सुक रहना, प्रेम करना, वो स्वभाव है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट जो अगर भगवान पुरुष हैं तो उनका एक जो विशेष गुण है वो व्यक्ति का, वो होता है रिश्ता बनाना। हम सब बचपन से जैसे ही जन्म होता है इस संसार में, हमारे कितने रिश्ते बन जाते हैं। हाँ, और हम बनाते चले जाते हैं। हमारे फ्रेंड्स, मित्र बढ़ते जाते हैं, रिलेटिव्स, रिश्तेदार बढ़ते चले जाते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये व्यक्ति वो रिश्ते बनाता है। लेकिन हमारा रिश्ता बनाना और भगवान के रिश्ते बनाने में बहुत अंतर है। इसको थोड़ा सा मैं बताऊंगा। जैसे ये आप देखिए, भगवान संबंध रखते हैं तो वो निभाते भी हैं। हम संबंध रखेंगे, कितना निभा पाएंगे? वो अगर ज्यादा रख लिया तो निभा नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान असंख्य जीवों के साथ असंख्य तरीके से और एक साथ वो निभा सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं, ये एक इनमें से एक पास, ये द्रौपदी जब भगवान को आवाज लगाई गोविंद, कृष्ण तुरंत द्वारका से वहां प्रकट हो गए और उनको असंख्य विस्तार कर दिया साड़ी देने का और उनकी लाज बचाई। जब एक बार ऐसे ही दुर्वासा मुनि अपने कई हजारों शिष्यों के साथ वो दुर्योधन के द्वारा भेजे गए थे कि जाओ, जब उसी समय जाना जब वो द्रौपदी और सारे पांडव जब खा लिए हों, ताकि वो अक्षय पात्र जो उनके पास था वो काम ना करे। तो उस समय दुर्वासा मुनि पहुंच जाते हैं। अब गेस्ट को, अतिथि को खिलाना नहीं खिलाएंगे तो श्राप लगेगा, क्रोध लगेगा। तो इसलिए दुर्योधन चाहता था कि इनको नष्ट हो जाएं दुर्वासा की सद्दी से, उनके श्राप से। तो तुरंत द्रौपदी ने भगवान को आवाज लगाई कि हे गोविंद, हे मधुसूदन, कुछ तो करिए। तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं द्वारका से और बोलते हैं तुम जाओ सखी, कुछ भी लेकर आओ, मेरे को अपना पात्र में कुछ भी हो दिखाओ। उसमें से कुछ भगवान ने, उसमें चावल कुछ था, साग लगा हुआ, उसको मात्र खाने से ही, जैसे ही भगवान ने ग्रहण किया, सारे के सारे हजार शिष्य, दुर्वासा, सबका पेट अपने आप गले तक भर गया। उनको लगा कि अब तो भूखी नहीं है। और भगवान ने बोला जाओ जाओ जाओ, वो भीम जाकर बुला खिलाओ दुर्वासा मुनि को। और वो दुर्वासा मुनि ऑलरेडी एक बार उन्होंने अम्बरीश महाराज के चरणों पर अपराध कर दिया था। तो दुर्वासा मुनि वो डर गए कि इस बार अगर गड़बड़ हो गया, भक्त भगवान के बहुत शक्तिशाली होते हैं, मैं भले ही कितना बड़ा सिद्धि योगी हूँ, लेकिन भगवान के भक्त, क्योंकि वो कृष्ण के द्वारा उसका पर्सनल सुरक्षा होता है, तो वो डर के मारे पूरे अपने टीम के साथ पलायन कर गए नदी से, क्योंकि नदी में स्नान करने गए थे। तो इस तरह से भगवान अगर कोई संबंध रखते हैं तो अब वो निभाते हैं। ये हमारी मूर्खता है कि हम
भगवान से संबंध नहीं रखना चाहते, और यही हमारे सारे दुख का कारण है। ये अगर हम समझ गए जिस दिन, उसी दिन से हमारा शुभ जीवन का आरंभ हो जाएगा। हम सब सोचते हैं मेरा शुभ हो जाए, लेकिन हमें यही नहीं पता है हमारा किसमें श्रेयस है, कौन सी शुभ हमारे जीवन के लिए सबसे शुभ चीज क्या है। हमारे जीवन का शुभ का उदय तभी होगा, अच्छाई का, जब हम अपने उस खोए हुए संबंध को जो भगवान से हमने तोड़ दिया है, उसको फिर से निभाना, फिर से उसको पुनर्जीवित करना आरंभ कर दें। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता देते हैं, अपने भक्तों को हमारे जीवन में लाते हैं, ताकि ये हमारे अंदर विज्ञान, ये समझ आ जाए कि हम वास्तव में क्यों दुखी हैं। तो कृष्णा, तो जैसे मैंने बताया था कि भगवान का नाम है, रूप है, गुण है, उनके धाम है। तो धाम क्या है, भगवान गीता में बोलते हैं, इसको आप साथ में पढ़िएगा मेरे। न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। भगवान बोल रहे हैं, वह मेरा परम धाम न तो सूर्य चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आते हैं। तो ये है वो धाम भगवान का, जहां से भगवान इस धरा में प्रकट होते हैं। और जब वो आते हैं तो अपने उसी धाम को इस जगह पर, इस भौतिक संसार में प्रकट करा देते हैं। तो इसीलिए वो भी जगत दिव्य बन जाता है। तो इसलिए आज भी लोग जो वृंदावन जाते हैं, वहां पर भगवान के अयोध्या धाम जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाते हैं, मायापुर जाते हैं, वहां आज भी जाते हैं, तो उनके जीवन में बहुत परिवर्तन आता है, उनको एक दिव्य अनुभूति होती है इस जगह पे जाके। तो ये इस मृत्यु संसार में भी भगवान अपने धाम को प्रकट करा सकते हैं अपनी अचिंत्य शक्ति के द्वारा। तो इसलिए हम वही लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो भगवान के दिव्य धाम में है, इस धाम में जाकर। तो इसीलिए बोला जाता है कि कम से कम हम सबको जीवन काल में अपने वृंदावन, मथुरा धाम, पुरी धाम जाना चाहिए। और इससे आप, लेकिन भक्त के साथ जाना चाहिए, नहीं तो आप फिर वहाँ समझ नहीं पाएंगे भगवान के धाम की में। तो ये जो दिव्य धाम का वर्णन है, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसका वर्णन सिर्फ भगवत गीता में है, बाइबल में वर्णन है, कुरान में वर्णन है भगवान के धाम का। जैसे वहाँ बोलते हैं कि जो भगवान है वो स्वर्ग में रहते हैं, हेवन की बात करते हैं, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पर, बाइबल से मैंने कोट किया है। तो एंड योर हेवनली फादर, आपके फादर कहाँ हैं, बोलते हैं ईसा मसीह, वो हेवन में रहते हैं, अल्लाह। तो इस तरह से सबका सेम ही है, हम उसको भगवान का गोलोक वृंदावन धाम बोलते हैं। लेकिन उनको सिर्फ ये पता है कि भगवान का धाम है, लेकिन उनको ये नहीं पता वो धाम दिखता कैसे है। उसका अगर आपको डिटेल चाहिए तो वो हमारे श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि भगवान का धाम कैसा है। तो मैं आपको अब जो आज का जो एक विशेष दूसरा है वो मैं उस पर आता हूँ। ये तो हो गया भगवान के बारे में, अब आ गया अपने बारे में थोड़ा जानने का टाइम आ गया। हाँ, तो अपने बारे में सबसे जो कि वास्तव में हम ये जान गए भगवान है, लेकिन अपना तो कुछ कनेक्शन होना चाहिए। तो मैं आप थोड़ा सा आपको उस विषय में थोड़ा बताऊंगा, अपने विषय में, जो आज का हमारा मुख्य है। तो ये है मैं कौन हूँ, ये चर्चा है। तो मैं कौन हूँ, अगर मैं अपने आप को नहीं जाना, और बोलते हैं लोग भक्ति करते हैं, बोलते हैं कि मैं तो मंदिर जाता हूँ, मैं तो ना भगवत गीता पढ़ता हूँ, मैं तो ये करता हूँ, वो करता हूँ, लेकिन अगर मुझे ये नहीं पता है मैं हूँ कौन, तो मैं भगवान से क्या जुड़ने का प्रयास करूँ। जैसे गाय, अगर मैं आपसे बोलूँ, ये लोग बोलते हैं ना योग की बात करते हैं, योगा, हम तो योगा करते हैं जी, योगा टीचर हैं हम। लेकिन योगा आप करते हैं, योगा का मतलब क्या होता है? योग का मतलब क्या? फिजिकल एक्सरसाइज, हाँ, जो आजकल योगा डे में किया जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज ही योग आसन है क्या है? योग आसन नहीं है। योग दो चीजों के बीच में होता है। जैसे आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ना, प्लस होता है एडिशन। तो एडिशन कभी भी अगर दो चीजों को जोड़ना होता है तो कभी अकेला नहीं होता है। 1 + 1 = 2। तो उनमें दो चीजें, दो होती हैं हमेशा
एंटिटीज। तो अगर आपको जोड़ना है तो वैसे योग जब करना है तो योग में 2 चीजें होंगी। आपसे अगर मैं बोलूं 2 गाय और 3 गाय जोड़कर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 5। लेकिन मैं आपको बोलूं 2 गाय और 3 भैंस को जोड़िए, तो आप बता पाएंगे कितना इक्वल टू क्या होगा, क्योंकि गाय और भैंस वो दोनों अलग एंटिटी है। तो वैसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम शरीर को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं आत्मा से, परमात्मा से। शरीर जो भौतिक है और भगवान जो आध्यात्मिक हैं, परम आध्यात्मिक हैं, उनसे उनको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है? तो ये इसका मतलब अभी हम आध्यात्मिक जीवन के पहली सीढ़ी में ही नहीं चढ़े हैं। आध्यात्मिक जीवन का पहली सीढ़ी होता है ये जानना कि मैं आत्मा हूं और भगवान परम आत्मा है जिससे मेरा संबंध है। ये जानना ही पहला हमारा लक्ष्य, पहला एक्चुअली आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत है। अब यहाँ थोड़ा सा, तो ये एक फिगर आप देखिएगा, उसमें थोड़ा सा मिस्टेक है ऊपर, वो कुछ फॉन्ट का प्रॉब्लम है, लेकिन फिगर देखिए। नॉर्मली हम अपने आप को क्या समझते हैं कि मैं शरीर हूं। तो शरीर अगर मैं अपने आप को समझता हूं तो मेरी कीमत कितनी है। चलिए मैं आज हम सबकी बोली लगने वाली है। तो हमारे शरीर में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, पानी है और यही सब भरा हुआ है ना। पानी सबसे ज्यादा होता है, हड्डियां और पानी, तो कैल्शियम बहुत है। तो ब्लड होगा और तो इन सब का अगर आप कीमत लगाओगे, ब्लड का, ये सब अगर शरीर के अंगों का, तो ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। और अगर तत्व के माध्यम से देखिए, अगर अपने आप को ये समझते हो कि मैं केमिकल का थैला हूं, तो थैला अगर समझा तो हमारी कीमत बहुत छोटी है। तो आप ये समझिए मैं 5-10 हजार, 2-3 हजार रुपए में आपका शरीर का सारा हो गया, खरीद लिया। हाँ, लेकिन क्या हमारी इतनी कीमत है? हाँ, ये कीमत है हमारी। हम ऐसा नहीं मानते ना अपने आप को। अगर मैं मानता, तो अगर ऐसा था तो शरीर के अलग अलग अंग अगर हटा भी दें तब भी मैं आज जैसे बोलते हैं ना लोग कि आपके शरीर के सारे अंग बदल आजकल ट्रांसप्लांट हो सकते हैं। आपका हाथ चेंज हो सकता है, आपका लीवर, आपका हार्ट, लंग सब चेंज हो सकता है। तो अगर मैं सारे अंग चेंज कर दूं तब भी आप रहेंगे ना जीवित। इसका मतलब वो क्या है जो शरीर से अलग है? तो यही चिंतन है भगवत गीता का। और इसीलिए भगवान बोलते हैं एक्चुअली, जस्ट वेट, मैं पीपीटी तो ये एक डूबते बच्चे की कहानी है, इसको एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा। तो वो क्या रहा है कि एक बच्चा है, वो डूब रहा है। ये हमारी सबकी स्टोरी है। एक बच्चा गोपाल है, उसको डूब रहा है, और गोपाल जब डूब रहा है तो उसके साथ में एक दूसरा खड़ा हुआ है नदी पे, और वो उसको बचाने के लिए वो भी छलांग मार देता है। और छलांग मारा, अपने आप को बहुत बड़ा तैराक समझता था, गया छलांग मारते मारते और लेकर आ गया उसकी टी शर्ट। बोला देखो बचा लिया मैंने, बचा लिया, देखो बचा लिया उसको। और जब तीसरा आदमी जो खड़ा था वो बोलता है तुमने क्या बचाया? टी शर्ट को। तो वास्तव में क्या उसको बचाया? उसने टी शर्ट बचा लिया मैंने। हाँ, टी शर्ट को बचाने से आपने उस व्यक्ति को बचाया क्या? व्यक्ति तो बह गया। तो वैसे ही हम सब बचाने का प्रयास कर रहे हैं एक दूसरे को, कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। और किसकी रक्षा करने का हम सब वो सब वादा कर रहे हैं? शरीर का, ड्रेस का। हम तो जाने ही नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है। शरीर को बचाने का शरीर को कितना भी बचाओ, शरीर को आपको बदलना ही पड़ेगा। तो हमारा जीवन मिला है हमें मनुष्य जन्म, ये जानने के लिए कि 2 तरह का शरीर में अंतर क्या होता है। एक वो शरीर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में लिविंग बॉडी, जीवित शरीर, अभी जीवित शरीर है, और एक हो गया मृत शरीर। तो जीवन मिला है हमारा ये जानने के लिए कि जीवित शरीर और मृत शरीर में अंतर क्या है। तो मृत शरीर और जीवित शरीर में अंतर क्या है? क्या अंतर है? तो जीवित शरीर में आत्मा होती है, और मृत शरीर में आत्मा नहीं होती है। इसीलिए ज्यादातर आप देखेंगे जब भारतवर्ष में जो लैंग्वेज है, भाषा, उसमें बोला जाता है कि माननीय ये मिस्टर
ये ना गुजर गए, हमारे ये मिश्रा जी गुजर गए, हमारे ये गुजर गए बोलते हैं, तो गुजर गए बोलते हैं। गुजर गए मतलब कि पास्ट अवे, वो पास कर गए, गुजर गए, शरीर में थे, शरीर से गुजर गए। तो ये भाषा एक्चुअली एक दिन में नहीं बनती है, भाषा को बनने में कई कई पीढ़ियां, जनरेशन चली जाती हैं। तो भारत का ऐसा इतिहास रहा है जहाँ पर ये कल्चर रहा है कि लोग ये मानते थे पहले कि हम सब आत्मा है। तो कौन गुजर गया उस शरीर से, तो ये तो वो है जो उसके अंदर उसका मालिक है, वो गुजर गया है। और इसीलिए वो शरीर क्या हो गया, उसको बोला जाता है डेड बॉडी, जिससे गुजर गया। कैसा तो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। ये थोड़ा सा देख रहे हैं, व्याप्त हो गया है, लेटर्स भी व्याप्त हो गए हैं पूरे पीपीटी में, कुछ फॉन्ट का इश्यू है। तो इसमें ये श्लोक बड़ा अच्छा श्लोक है। कैसे जाने हम कि हमारे शरीर में आत्मा है। जैसे मैं आपके पास उदाहरण दूं, अगर आपके कमरे में मान लीजिए आग जल रही है, तो कैसे जानेंगे आग जल रही है कमरे में? कैसे जानेंगे आग जल रही है, बताइए? गर्मी से जानेंगे, बिल्कुल सही बताया, गर्मी से जानेंगे आग है। तो गर्म लगेगा और प्रकाश से, हीट एंड लाइट। तो उसी तरह से आपके शरीर में आत्मा है, व्याप्त है, शरीर में आत्मा है, वो कैसे पता चलेगा? चेतना से। इसीलिए गीता में भगवान बोलते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्यस्य यस्या न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई समर्थ नहीं है। भगवान खुद बोल रहे हैं, अर्जुन, जिसकी वजह से चेतना शरीर में व्याप्त है, हम जैसे हिट करते हैं अपने आप को, शरीर के अलग अलग भाग में हिट करते हैं, तो हमें दर्द का अनुभव होता है। तो दर्द का अनुभव इसीलिए हो रहा है क्योंकि आत्मा आपके शरीर में है। तो वो नहीं होगा तो आपको कोई काट भी दे तभी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए कहने का ये पॉइंट है कि हम तो आत्मा शरीर में है, इसलिए हम चेतना का अनुभव करते हैं। तो भगवान हमारे बारे में बोल रहे हैं भगवद गीता में कि जीव और कृष्ण का क्या, हमारा और उनका रिलेशनशिप क्या है। तो गीता में भगवान बोल रहे हैं, ममैवांसो जीव लोके जीव भूता सनातनः मनासष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, जो ये बता रहे हैं भगवान, ममैवांसो जीव लोके। मैं, हमारा और भगवान का क्या संबंध है? भगवान बोला ममैवांसो, मेरा एवांसो जीव लोके, हम सब भगवान के ही अंश हैं। कैसे अंश हैं? जीव भूता सनातनः, सनातन अंश है। तो जो आत्मा है वो भगवान की, हम सब भगवान के शाश्वत अंश हैं। लेकिन क्या हो गई हमारी स्थिति? हम सब बद्ध हो गए हैं, बद्ध जीवन में हैं, अभी जे बंधे हुए हैं। और कैसे बंधे हुए हैं? इस शरीर से। मनासष्ठानि इंद्रियाणि, ये 6 इंद्रियों वाला जो शरीर है, मन को भी इंद्रिय की तरह बोला गया। वैसे तो 5 इंद्रिय हैं, लेकिन मन को भी इंद्रिय बोला जाता है। जैसे मान लीजिए आप कमरे में बैठे हो, आपके पास कोई भी इंद्रिय तृप्ति का साधन ना हो 5 इंद्रियों के लिए, लेकिन मन में आपके पिछले संस्कार पड़े हुए हैं, वो आपको माध्यम दे देगा जो आपको विवश करा देगा कुछ गलत करने में। तो मन भी हमारा एक इंद्रिय की तरह कार्य करने लग जाता है। आप बैठे हुए हैं, आपका अचानक मन कर गया कि थोड़ा बाजार जाना है, घूम के आऊंगा, मैं मजे करूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। मन में सब इंप्रेशन पड़ा हुआ है ना पुराने उसका। तो इसलिए आपके आसपास अगर 5 इंद्रिय का माध्यम नहीं, 6वीं इंद्रिय मन अपने आप कार्य करता है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं 6 इंद्रियों से बद्ध जीव क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है, स्ट्रगलिंग। और तो ये हमारा स्ट्रगल है, कहते हैं जीवन का संघर्ष। तो असली संघर्ष है हमारा अपनी इंद्रियों से जो संघर्ष चल रहा है। इंद्रियों के माध्यम से हम कैद हैं, और इंद्रियां वो हर शरीर में ये इंद्रियां होती हैं, अलग अलग तरीके की सेट होते हैं। तो ये बंधन है हमारे लिए। ये देख रहे हैं, ये गले में बंधन, स्ट्रगलिंग, ये बंधन है हमारा शरीर। हम सोचते हैं नहीं मैं तो भारतवर्ष हूँ। भारतवर्ष तो ना 1947 में 15 अगस्त 1947 में क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। हम तो फ्री सिटीजन्स हैं, हम स्वतंत्र नहीं हैं।
अगर स्वतंत्र होते तो इस कोरोना से स्वतंत्र अपने आप को क्यों नहीं करा पाए? हाँ, सब लॉकडाउन क्यों हो गया हमारा? ये देख रहे हैं, लॉकडाउन हो गया एक्चुअली देखा जाए तो इस व्यक्ति का। तो हम वास्तव में बद्ध हैं, जेल में हैं। इसको अभी और मैं आपको क्लियर करता हूँ। ये जेल है हमारी। हाँ, ये 84 लाख योनियां, ये जो शरीर है ये हमारी जेल है। ये पद्म पुराण में वर्णन आता है, थोड़ा सा यहाँ पर फॉन्ट आप छोड़ दीजिएगा, मैं पढ़ देता हूँ। तो 20 लाख तरीके का पेड़ है, 9 लाख तरीके के जलचर हैं, 11 लाख तरीके के कीड़े होते हैं, 10 लाख तरीके के पक्षी, 30 लाख जानवर और 4 लाख मनुष्य के होते हैं। ये हैं योनियां। पद्म पुराण में इसका डिस्क्रिप्शन आता है। तो हमारे कर्मों के हिसाब से हमारा नया शरीर बन रहा है। हर क्षण हम जो भी एक्शन करते हैं वो हमारे नेक्स्ट जो हमारी लाइफ है उसका निर्धारण कर रहे हैं कि क्या शरीर मिलेगा। अगर आप तमोगुण में रहने का चुनाव करेंगे तो आपका निश्चित है कि अगले जन्म अधोगच्छति तामसः, अधोगच्छति में आपका पतन होगा। तो ये हमें समझना चाहिए। और इसीलिए जैसे ही देख रहे हैं आप जेल में जाते हैं तो क्या मिलता है? सबसे पहले ड्रेस मिलता है। देख रहे हैं, काउंटी जेल, ये अमेरिका में जेल है, तो उस जेल में क्या दिया जा रहा है? ड्रेस, रेड कलर का ड्रेस दिया। ये तिहाड़ का मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ। तिहाड़ में ये अंदर बैठे हुए हैं, तिहाड़ का किचन है जहाँ पर ये लोग बेकरी में काम कर रहे हैं। तो ये तो इस तरह से तो लग रहा है वो लोग स्वतंत्र हैं, अपने आप को फील कर रहे हैं। क्योंकि जेल के अंदर भी कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो जेल के अंदर होते हुए भी वो उसको बोलते हैं कि वो जेल के अंदर हैं लेकिन वो थोड़े सुधरे हुए कैदी हैं, इसलिए उनको ऑफिस में काम करने का मौका दिया जाता है। तो हम सबको अपनी स्थिति समझना चाहिए कि वी ऑल आर बद्ध और जेल के अंदर हैं हम। तो ये ब्रह्मांड एक जेल है, जेल के अंदर जेल है हमारे लिए। और आपको अब मैं बता दूं, एक जो सब हम लोग जो अभी बीच में, तो जेल के अंदर जेल, एक तो हम इस ब्रह्मांड में कैद हैं और ब्रह्मांड के अंदर ये शरीर है, बाहर ऐसे निकल नहीं सकते। लोग सोचते हैं मैं उठाऊंगा विमान और चंद्र पहुंच जाऊंगा, मंगल पहुंच जाऊंगा, मैं ब्रह्मांड के पार भी चला जाऊंगा। इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, कभी नहीं जा सकते हैं। जाएंगे, थोड़ा बहुत खर्चा कर देंगे, देश का पैसा खर्चा करके वापस आ जाएंगे। ठहर नहीं सकते हैं अंतरिक्ष में कि हम जाकर लेके जाएंगे पूरा और ठहर जाएंगे, क्योंकि हम सबका शरीर इस पृथ्वी में रहने के लिए बनाया गया है। ये शरीर पृथ्वी के लिए है। हम पानी में भी ज्यादा नहीं ठहर सकते हैं। व्हाट टू स्पीक ऑफ गोइंग टू द अदर प्लैनेट्स। पानी में भी हम ठहर नहीं सकते हैं। तो पानी में अगर आपको जाना है तो वहां पर भी आपको कुछ पहनना पड़ेगा, तब जाकर आप नीचे गोताखोर लोग अपने आप को ऑक्सीजन ये सब लेकर जाते हैं। कितना भी जाओ पानी के अंदर, फिर भी वहां पर आप ज्यादा देर तक नहीं रह पाओगे। तो हमें अपनी लिमिटेशंस को समझना पड़ेगा। तो हम बद्ध हैं। और ये आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्चुअली ये फॉन्ट क्या हो गया, तो दुर्गा माँ जो है, दुर्गा माता, तो ये शब्द कैसे आया है? ये दुर्ग से दुर्गा आया है, ठीक है? दुर्ग से दुर्गा। दुर्ग मतलब किला, जेल। जेल की रखवाली करने की जिम्मेदारी किसकी है? दुर्गा माता की। और इसी भगवान गीता में क्या बोलते हैं? दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या। तो ये देख रहे हैं, दैवी ही ऐसा गुणमयी, भगवान बोल रहे हैं, मम माया दुरत्या। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मेरी माया क्या है? दैवी ही, दैवी है लेकिन गुणमयी है। उसके 3 गुण के द्वारा हमें बांधे हुई है। त्रिशूल उनका 3 गुण है। मम माया दुरत्या, मेरी माया है वो। किसकी माया? मेरी। और कैसी है? दुरत्या। उसको पार कोई नहीं लगा सकता है। उसको पार लगाना इम्पॉसिबल है। लेकिन कैसे होगा? भगवान बोलते हैं जो मेरी शरण ले लेगा, माया में ताम तरंति थे, वो इस माया से पार कर जाए। तो सिर्फ जो भगवान के बनाए गए नियमों को, जिनको तोड़कर हम इस जेल में फंसे हैं, उनको पालन करने लग जाएंगे तो दुर्गा देवी आपको छोड़ देंगी, रिहा कर देंगी। लेकिन हम जाते हैं दुर्गा माता के पास, नवरात्र मनाते हैं और क्या मांगते हैं? हे दुर्गा देवी, मेरा इस सृष्टि, मेरा ना घर परिवार और मेरा सब कुछ अच्छा कर दे।
मतलब हम क्या मांग रहे हैं उनसे कि मेरे जेल में जो अवधि है ना उसको आप बढ़ा दीजिए। कितना मूर्खतापूर्ण हम उनसे जाकर उनसे डिमांड करते हैं। हम मांगना क्या चाहिए हमें ये नहीं पता है आजकल लोगों को। हाँ, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये हमारी सोच है। कितना भी कर लो, दुखालय में शाश्वतम, ये संसार भगवान ने बोल दिया दुखालय है। और दुर्गा जी कैसी है, दुरत्या, छोड़ेंगी नहीं। अगर हम भगवान के नियम इस संसार में रहकर पालन नहीं करेंगे, जैसे जेल में अगर कोई कैदी चला जाए तो ये जाहिर है कि उसको कठिन संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन वहां रह के अगर उसने भी जेल के नियम नहीं माने तो उसको और भयानक दंड दिया जाएगा, उसकी जेल और खतरनाक कर दी जाएगी, काला पानी में अंडमान निकोबार में डाल दिया जाएगा, उसको तिहाड़ जेल से शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो वैसे ही हमको ये समझना चाहिए कि हम जेल में हैं और जेल में रहकर अगर भगवत गीता और भगवान के नियमों को जानने का प्रयास नहीं किया तो दुर्गा देवी ना हमें छोड़ेंगी नहीं। हमारी स्थिति महिषासुर की तरह ही रहेगी, हमारी स्थिति बदतर ही होती चली जाएगी। कोई रहम नहीं करती है दुर्गा जी, आप उनके कितने भी बड़े भक्त क्यों ना हो जाओ, लेकिन भगवान के नियम अगर पालन नहीं किए तो छोड़ेंगी नहीं, कोई छोड़ने वाली नहीं। तो और दुर्गा देवी स्वयं आपको मुक्ति नहीं दे सकती है। वो जब आप भगवान की भक्ति शरण करोगे तो दुर्गा देवी छोड़ देती है। ये उनका काम है, नहीं तो छोड़ेंगी नहीं। उनका काम है जब तक पूरा खरा नहीं हो जाएंगे, हम शुद्ध नहीं हो जाएंगे, जाने नहीं देंगे। तो ये समझना चाहिए दुर्गा देवी। और हम सब अगर आत्मा के ज्ञान को नहीं जानते हैं तो हमारी स्थिति कैसी है, रोबोट की तरह है। आज यही हो गया है। आजकल लोग क्या करते हैं, मशीन को ले आते हैं, रिप्लेस कर देते हैं आदमी से। क्यों? क्योंकि इमोशंस की कदर नहीं, क्योंकि आज हम जिस तरह का जीवन जी रहे हैं उसमें आत्मा का तो ज्ञान ही नहीं है। तो हम एक दूसरे एम्प्लॉय को, व्यक्ति विशेष को हम आज कैसे देख रहे हैं, हम देख रहे हैं उनको शरीर की तरह। तो शरीर मतलब मशीन की तरह देख रहे हैं एक दूसरे को। तो रिश्तों की कदर नहीं है। आज कोई बॉस एम्प्लॉय में रिलेशनशिप नहीं है और टीचर स्टूडेंट में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रहा है, क्योंकि सब आत्मा के, सब शरीर के स्तर पर हो गया है। इसीलिए आजकल क्या हो रहा है, लोग आजकल ऑटोमेशन करते हैं, हर जगह ऑटोमेशन हो रहा है, हर चीज ऑटोमेटिक कर दो। ऑटोमेटिक करके क्या हो रहा है, लोगों को हम रिप्लेस करते जा रहे हैं। तो ये हमारी सभ्यता हो गई है। तो अगर संसार से आत्मा का ज्ञान खत्म हो जाएगा ना तो संसार में विनाश हो जाएगा, पूरा विनाश हो जाएगा। क्योंकि हम सब एक दूसरे को मशीन की तरह मानेंगे। मशीन का क्या वैल्यू है? तो ये हमारी स्थिति है आज रिश्तों में। इसीलिए कोई गहराई नहीं है, जहाँ सैलोनेस है रिश्तों में। तो इसीलिए आत्मा, तो भगवान बोल रहे हैं आत्मा का पुनर्जन्म होता है। ये गीता का श्लोक है, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, आप साथ में पढ़िएगा मेरे। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवान बोल रहे हैं क्या हो रहा है, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा कैसी है, शरीर धारण करती है। इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में तथा फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होती रहती है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। और धीर व्यक्ति जो होता है वैसे परिवर्तन से डरता नहीं है। ये हमारे लिए है कि हम ये सोचते हैं कि हमारा शरीर फिक्स है। शरीर तो आपको बदल रहा है। गीता बोल रहे हैं भगवान, पहले बचपन का शरीर था, कहाँ है अभी? वो छोड़ दिया ना हमने। अभी हम सब यूथ, कुछ आप में से कुछ लोग अभी यूथ आपका कौमार अवस्था का था, कुछ यौवन अवस्था में है, कुछ वृद्धावस्था में है। तो जैसे कपड़ा ऐसी अवस्था से गुजरता है, नया कपड़ा पहनते हैं, इसके बाद वो थोड़ी दिन चलता है, इसके बाद पुराना हो जाता है, उसको पुराना होकर हम उसको फेंक देते हैं, नया कपड़ा ले लेते हैं। तो वासान से जीर्णानि यथा विहाय, ये सेम नेक्स्ट श्लोक भी आता है। तो कहने का तो अगला शरीर भी, जब ये शरीर मिला है, जैसे मैं अभी ये कपड़ा पहना हुआ हूँ तो मैं दूसरा कपड़ा भी तो पहन सकता हूँ। तो वैसे जब मनुष्य शरीर का कपड़ा पहना हूँ तो मैं फिर दोबारा कुत्ते का शरीर क्यों नहीं पहन सकता? कुत्ते का भी कपड़ा पहन लूंगा, छिपकली का, बिल्ली का, चूहे का, सबका पहन सकता हूँ, बंदर का भी पहन सकता हूँ। कोई भी शरीर हम पा सकते हैं दोबारा।
तो इसीलिए भगवान बोलते हैं अधो गच्छति तामसा। अगर हमारी प्रवृत्ति तामसिक होगी, ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि कैसे हमारे गुणों के आधार पर हमारा नया शरीर मिलता है। तो जीवन भर अगर हमने तामसिक तरह का जीवन शैली अपनाया है तो हमारा नेक्स्ट लाइफ भी तामसिक तरह के शरीर मिलेगा। सात्विक लाइफ स्टाइल है, सही से समय से उठना, समय से सोना, हमारा खान पान सात्विक रहेगा, हमारी जीवन शैली सात्विक है, तो हमारा जीवन अगला जन्म भी सात्विक शरीर प्राप्त होगा। तो ये हमारे भगवान बोल रहे हैं कि आत्मा का पुनर्जन्म होता है, और इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत फिलोसफर्स ने, और यहाँ तक आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में तो मैं आपको पूरा एक अलग से कभी एक पूरा प्रेजेंटेशन दूंगा कि कैसे पुनर्जन्म के बारे में बहुत प्रूफ्स दिए गए हैं, कई बुक्स लिख दी गई हैं। जैसे एक बहुत फेमस महात्मा गांधी के समय एक केस चला था। एक लेडी थी, वो मथुरा की रहने वाली थी, और उसने उसका जब जन्म हुआ तो एक नया परिवार में, तो उसको पूरा अपने पिछले जन्म का सब याद था कि मेरे पति ये हैं। वो यहाँ तक मिलने भी गई तो बताया ये मेरे पति थे, और उसने उस घर पे जाकर उसने वो सब चीजें बता दी क्योंकि मैंने ये चीज को यहाँ छिपा के रखा था, वो निकाल के दिखाती है कि देखो ये मैंने यहाँ छुपाया था। तो पुनर्जन्म पे बहुत डॉक्यूमेंट्री बन गई, आप नेट पे देखेंगे। और तो ये दिखाता है कि आत्मा सिर्फ इस शरीर से नहीं बनती। अभी भूटान का एक प्रिंस है जो अभी हाल में आया है, जो ये बता रहा है अपने आप को, प्रिंस राजकुमार, कि मैं नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, नालंदा में, और वहां पर मैं स्टूडेंट था, वहीं पर टीचर भी बना। 800 साल पहले का अपना वो बता रहा है। तो इस तरह से बहुत डॉक्यूमेंटेड है, वेल डॉक्यूमेंटेशन है पुनर्जन्म की, आत्मा की पुनर्जन्म। तो जब हमारा पिछला जन्म हो सकता है तो अगला जन्म क्यों नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन है। तो वह आसान से जुड़ा, तो ये भगवान बता रहे हैं, मैंने पढ़ ली, आपको बता भी दिया कि व्यर्थ के शरीर को त्याग कर नया शरीर बदल दिया जाता है। तो ये ड्रेस की तरह है, कपड़ा चेंज किया, नया पहन लिया। तो हमें इसमें कोई इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, बट समझने की जरूरत है। तो जैसे ये कार है, कार बिना चालक के 1 इंच भी नहीं चल सकती है, तो वैसे ही बिना आत्मा के ये शरीर 1 इंच भी नहीं चल सकता है। आप तुरंत उसी की जैसे ही आत्मा छोड़ती है शरीर को, तुरंत हम अचेतन हो जाएंगे, हमारा चेतना चली जाएगी। ठीक है, आत्मा ही तो हम, वही जो शरीर के में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वो हम हैं। तो आत्मा, लेकिन अभी स्थिति कैसी हमारी, एक असहाय पैसेंजर की तरह ऐसे जगह रथ पे बैठे हुए हैं, शरीर रूपी रथ में, जिसमें जो 5 इंद्रियां हैं घोड़े के रूप में, वो अलग अलग दिशा में भाग रही हैं। और जो हाथ से जो लगाम है, जो बुद्धि है, बुद्धि से लगाम छूट गई, जो मन रूपी लगाम है वो छूट गई है। वो क्या हो गया है, तो जैसे मान लीजिए आप कोई गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी में आपका ब्रेक फेल हो गया है, तो जो पैसेंजर पीछे बैठा हुआ है उसकी हालत क्या होगी। और यही हम सबकी हालत, शरीर रूपी जो रथ है उसमें जो इंद्रियां हैं और मन है वो अपनी अपनी डायरेक्शन में भाग रही है, हमारे नियंत्रण में नहीं। और इसलिए हम सब असहाय यात्री की तरह हर समय कष्ट में डरा हुआ जीवन बिता रहे हैं। तो इसीलिए मानव जीवन मिला है कि हम अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करें, और धीरे धीरे मन को नियंत्रण में करते हुए हम अपने आप को, जो असहाय पैसेंजर है उसको, हेल्पलेस को हम बना दें स्टेबल, भगवान की शरण पे लाकर। इसलिए भगवान का नाम दिया जाता है, जिनके चरणों से, जिनसे भय भी साक्षात भयभीत रहता है, उनके चरण की शरण लेने से हम अभय हो जाएंगे। भगवान के चरण को अभय बोला जाता है। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जैसे जुड़वा बच्चे का रहता है कि 2 बच्चे, उनका शरीर एक है, लेकिन उनके अंदर का तो ये बता ही देता हूं मैं आपको। हमारे 2 तरह का शरीर होता है, एक जो स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, एक है सूक्ष्म शरीर, और आत्मा उसके अंदर होती है। तो आत्मा 2 तरह के शरीर में बंधी होती है। तो जब आप शरीर छोड़ते हैं, जिसको बोलते हैं कि मर गए, वो गुजर गए, तो आपका ये 5 तत्वों का बना शरीर जो होता है वो डिसॉल्व हो जाता है वापस। पृथ्वी में चली जाती है, अग्नि में चली जाती है, जहां थे वहां चले जाते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार का बना है, वो आपकी आत्मा को लेकर नए शरीर में भेज देता है। तो आत्मा, तो हमारा जो मन है वो वही मन है जो सबसे पहले इस संसार में आने के पहले मिला था। मन आपका अभी भी वही है आपका, इसीलिए बोलते मन जो है हमारा, उस
बहुत पुराना शत्रु बना बैठा हुआ है। तो मन तो क्या होता है, अगर कोई जुड़वा है तो जुड़वा होने का मतलब कि उसका स्थूल शरीर तो आपको सेम दिख रहा है, लेकिन उसका सूक्ष्म शरीर वो एक्चुअली पुराना है। मन तो उसका पुराना है, वो अलग है। इसीलिए बच्चा चाहे एक चोर बनेगा तो दूसरा सिपाही बनेगा। क्यों? क्योंकि उसके अलग अलग प्रारब्ध हैं, अलग अलग कर्मा है। तो ये जुड़वा होते हुए भी एक तरह की उनकी जीवन शैली नहीं होती है उनका। तो ये इससे हम समझा सकते हैं लोगों को कि जुड़वा बच्चे का क्या अंतर होता है चेतना में। तो आत्मा के लक्षण क्या हैं? आत्मा के लक्षण बताए गए। भगवान बोलते हैं जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है तथा इसे मरा हुआ समझता है, वह दोनों अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है न मारा जाता है। तो ये लोग सोचते हैं मैं आत्महत्या कर लूंगा तो मेरा लाइफ फिनिश हो जाएगा। हाँ, ये सब अज्ञानता का सूचक है। इसको बोला था तमोगुण में लोग अपने को मारते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि शरीर को मैं मार दूंगा तो मैं मर जाऊंगा। नहीं, ऐसे लोगों को ये ऐसा समझा जाए कि आप जेल में हैं और जेल से भागना चाहते हैं। जेल से भागने वाले का सोचिए क्या हश्र होता है। कि जेल में है तो जेल में सुधरिए, भागिए मत। अगर भाग गए जेल से ना तो आपको और ज्यादा दंड मिलेगा। तो ऐसे लोग ही एक्चुअली जो आत्महत्या करते हैं, जो नहीं समझते हैं कि आत्मा वास्तव में शाश्वत है। अगर मैं यहाँ से भागूंगा बिना अपने आप को शुद्ध किए हुए, सुधारे हुए, तो मुझको और खतरनाक शरीर में डाला जाएगा। इसीलिए इनको जो शरीर दिया जाता है वो फिर इनको पहले तो शरीर ही नहीं मिलता है। तो ऐसे लोग भूत प्रेत और पिशाच बनकर घूमते रहते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा शरीर 60 साल के लिए दिया गया कि आपको इस जीवन में 60 साल के लिए ही जीना है। इस शरीर आपको 60 साल के लिए ही दिया गया है, और आपने अगर 40 साल में आत्महत्या कर लिया तो आपको 20 साल तक नया शरीर नहीं दिया जाएगा। आपको भटकना पड़ेगा 20 साल, दंड है। आप भोजन लेना चाहोगे लेकिन जीभ ही नहीं होगी तो आप भोजन क्या करोगे? आप अगर कुछ सुनना चाहोगे, कान ही नहीं होगा तो सुनोगे क्या? तो इसीलिए ऐसे लोग तमोगुणी व्यक्तियों को अपना शिकार बनाते हैं। जिनका मन कंट्रोल में नहीं होता है, ऐसे लोग ना उनको फिर बोलते हैं इसके ऊपर भूत चढ़ गया, पिशाच चढ़ गया। तो ये सब उनके साथ होता है। जिनको तो ये हमें समझना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। तो जेल से भागना नहीं है, हमें अपने आप को सुधार के जाना है, नहीं तो आप बच नहीं सकते हैं। तो ये आत्मा तो मरा हुआ नहीं समझना चाहिए हमें। तो ये आत्मा ना तो कभी किसी शस्त्र से, ना किसी अस्त्र से, अग्नि द्वारा, जल द्वारा भिगोया जा सकता है, वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। ये सब आत्मा के शुद्ध लक्षण है। आत्मा के लिए ना जन्म है, ना मृत्यु है, शाश्वत है, अजन्मा है, नित्य है, पुरातन है। ये आत्मा के लक्षण है। तो ये, और भगवान भी शाश्वत है और मैं भी शाश्वत हूँ। कृष्ण शाश्वत है, जीव शाश्वत है। भगवान गीता में बोलते हैं दूसरे श्लोक के दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं, और ऐसा नहीं होगा ना तुम रहे हो और ना तुम रहोगे। मतलब हर समय तुम हो। कह रहे हैं तीनों टाइम में, वर्तमान में, भूत में, भविष्य में, तीनों काल में हम रहे हैं। तुमको याद नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मुझे सब अपने सारे पुराना टाइम याद है हर समय। तो ये अंतर है हमारे और भगवान के बारे में। भगवान परम चेतना है, हम छोटा चेतना है। और भगवान की इच्छाएं अनंत हैं, हमारी इच्छाएं बहुत छोटी हैं, स्वतंत्र इच्छा। कृष्ण इच्छाएं करते हैं तो उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, हमारी इच्छाएं कठिनाइयों से पूर्ण होती हैं। कृष्ण को सभी इच्छाओं का अनुभव है और उन इच्छाओं को संतुष्ट भी करते हैं, लेकिन हम अपनी इच्छाओं की, स्वार्थी इच्छाओं से परे हम सोचते ही नहीं। कृष्ण सभी के बारे में सोचते हैं, जीव मुश्किल से किसी के बारे में सोचते हैं। भगवान सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन हम सिर्फ भगवान से प्रेम कर सकते हैं और किसी से नहीं। तो क्योंकि हम शाश्वत आत्मा हैं और किसी से जुड़ नहीं सकते। तो हम शरीर के रूप में जो रिश्ते बनाते हैं, इसीलिए उनमें हमेशा कष्ट होता है, क्योंकि हम शरीर को हमेशा परमानेंट बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप सोचो नहीं मैं ड्रेस को हमेशा परमानेंट बना के रखूंगा, तो ये मूर्खतापूर्ण व्यवहार हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, ड्रेस कितना भी आप हाई क्लास ब्रांड से खरीदें, कुछ दिन बाद आपको छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जीव और भगवान पे अंतर है। और भगवान, एक और अंतर क्या है कि भगवान हम सारे जीवों का अकेले पालन करते हैं। हम सब शाश्वत हैं, लेकिन भगवान परम जीव हैं, वो हमारा पालन कर। एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एक हैं लेकिन बहुत का वो पालन कर रहे हैं। तो इस तरह से आज का जो डिस्कशन था वो मैंने आपको बताया।
कि भगवान कैसे वो अनंत हैं, और फिर बताया आपको कि भगवान अनंत होते हुए एक परम पुरुष हैं, और परम पुरुष होते हुए उनका नाम होगा, रूप होगा, गुण होगा, धाम होगा, और सबसे बड़ा जो विशेषता है उनके अंदर कि वो उनके अंदर हमारे से वो भक्तों से, जीव से संबंध बनाते हैं, और संबंध बनाते हैं तो ऐसा संबंध बनाते हैं कि उसको निभाते हैं, और वो हमारे, और वो निभाएंगे, और हर स्थिति में निभाएंगे, चाहे वो कैसी भी स्थिति हो। और फिर हमने सीखा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा की उपस्थिति पता चलती है चेतना से, और हम भगवान के शाश्वत अंश हैं। और जब हम ये भूल जाते हैं कि मैं आत्मा नहीं हूँ, पूरा संसार जब भौतिकता की अंधाधुंध दौड़ में भागता है, तो हम एक दूसरे को मार काटने लग जाते हैं, एक्सप्लॉइट करने लग जाते हैं। जैसे रोबोट जो बताया ना, रोबोट्स का जो बताया मैंने आपको, कि ऑटोमेशन इसीलिए हो रहा है बिकॉज हम एक दूसरे को मशीन ही समझ कर बैठे हुए। आजकल जैसे बच्चा वीडियो गेम खेलता है, जैसे बीच में एक वीडियो गेम खेलते थे पबजी, तो बंद कर दिया गया उसको। हम जो गेम खेलते हैं तो हम सोचते हैं कि जब मैं बोलूँगा राइट तो राइट चलेगा, लेफ्ट तो लेफ्ट चलेगा, ऐसे करते करते हम कंट्रोल करने के फ्रीक हो जाते हैं। हाँ, अगर माँ से बोला माँ थोड़ा पानी ले आ, तो माँ तो धीरे धीरे जाएगी पानी लेने, तो हम क्या बोलेंगे, जल्दी लाओ पानी, क्योंकि मशीन समझ बैठे हैं ना सबको। तो हमारी कॉन्शियसनेस पूरी तरह से आजकल भौतिक हो गई है, रिश्तों की गहराई टूटती चली जा रही है। पहले जितना परिवार जॉइंट फैमिली होती थी, आज वो बिखरती चली जा रही है, बंटवारे पे बंटवारे होते चले जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन हम अपने जीवन से कृष्ण को अलग कर देते हैं, वो घर फिर कभी एक नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता। तो इसीलिए परिवार, अच्छे गुणों का अभाव नहीं, आजकल इतना अभाव है हमारे जीवन में, क्योंकि हम भगवान जो सारे गुणों की खान हैं, उनको अपने जीवन से उठा के फेंक दिए। आज मैं सुन रहा था, एक भक्त बोल रहे थे कि पहले हर घर में, जैसे मैं देख रहा हूँ यहाँ पर भी झंडा लगा हुआ है, तो हर घर में पहले झंडा लगा रहता था। जब राम भगवान मिथिला पहुँच रहे थे तो हर घर में झंडा लगा हुआ था, क्योंकि हर घर में झंडा किस बात का सूचक होता है कि मंदिर है, मंदिर है, घर पे एक मंदिर है। तो आज क्या लगा रहता है घरों में? आज डिश एंटीना लगा रहता है। क्यों? क्योंकि घर में मंदिर नहीं है। मंदिर का जगह कौन आ गया है? टीवी आ गया है। टीवी को आज हमने रख दिया है भगवान बनाकर। सुबह उठते ही टीवी, सोने से पहले टीवी। तो हमारा हालत क्या हो गया है? पूरी तरह से अपने जीवन को बिल्कुल नास्तिकता से पूर्ण कर ली है। अब दुख तो रहेगा ही। तो इस तरह से आत्मा का ज्ञान होने से शरीर, इस संसार की सारी जो बुराइयां हैं अपने आप ही खत्म हो जाती हैं, क्योंकि हम फिर एक दूसरे का शोषण नहीं करते हैं। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, और हम अपने को उस परिवार का हिस्सा, और भगवान को हम अपना केंद्र बिंदु मानकर जीवन को जीते हैं। तो सारा संसार वो फिर वसुधैव कुटुंबकम की तरह हो जाता है। तो ये भावना से अगर हम जिएंगे तो वास्तव में इस संसार में अपने आप ही शांति आ जाएगी। और ये जीना, इसका अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्लास से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अभ्यास करना है हमें, जो कुछ महामंत्र का या मंत्र मेडिटेशन कुछ मैं बताऊंगा आप लोगों को, तो आप इसको प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। और तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग पूछिए, और बाकी इसकी सारी रिकॉर्डिंग्स में हम लोग डलवा रहे हैं, आपको सब एक साथ शेयर कर देंगे। और कल तक शायद हो जाएगा, वो कुछ यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है, तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स भी शेयर कर देंगे। तो कोई प्रश्न है आपका? पूछिए। हाँ, साधु सर जी। हाँ, बहुत ही ज्ञानवर्धक था आपका, बहुत ही अच्छा लगा। कुछ प्रश्न जिज्ञासा रहती तो प्रश्न अपने आप उत्पन्न होते हैं दिमाग में। आपका नाम क्या है? हरे कृष्ण। नीरज श्रीवास्तव। हाँ, एनएमएस बोलिए। हाँ, नमः शिवाय। वैसे वो एनएमएस। तो जैसे आपने शुरुआत में कहा कि जैसे इलेक्ट्रिक से मशीन चलती है, तो मतलब इंजीनियर मशीन को चलाता है, तो आपने वो साकार और निराकार का दिया कि साकार निराकार को चलाता है। लेकिन आप विंड टरबाइन देखेंगे तो वहां पर निराकार मतलब
ऊर्जा को हम नहीं देख सकते अपनी आंखों से, मशीनों के द्वारा देख सकते हैं। हम्म। वहां पर जो हमारी ऊर्जा है, एयर है, वो आप साकार रूप को चला रही है। नहीं नहीं नहीं, लेकिन आप भूल गए कि एयर कैसे चल रही है। नहीं वो तो ठीक है, वो तो आप आप अल्टीमेट कॉज पे जाइए। कभी भी हम ना जब कोई चीज को समझते हैं, अल्टीमेट कॉज क्या है। एयर जो है ना वो पवन देवता के द्वारा कंट्रोल की जाती है, ठीक है ना। वो चाहेंगे तो आंधी आ जाएगा, नहीं तो तूफान आ जाएगा, नहीं तो सन्नाटा हो जाएगा। तो फाइनली क्या कंट्रोल कर रहा है, वो हमेशा कोई ना कोई पर्सन होगा। बिना पर्सन की कोई भी चीज कंट्रोल नहीं होती है। इस सृष्टि में हमें जैसे भगवान बोलते हैं ना गीता में कि मत्ता परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, बोलते हैं मेरे से ऊपर कोई नहीं है और मैं कैसे सृष्टि में व्याप्त हूं। जैसे जो माला होता है, माला में धागा, तो धागा दिखता नहीं है तो हम सोचते हैं अरे ये तो हवा में ऐसे ही है। वैसे ब्रह्मांड में हमें दिखता नहीं है कि भगवान ब्रह्मांड को धारण किए हुए हैं। तो हम बोलते नहीं ब्रह्मांड तो ना ऑटोमेटिक चल रहा है, सूर्य तो ऑटोमेटिक उगता है, ऑटोमेटिक डूब जाता है। तो ये हमारा, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है भौतिक दृष्टि से आध्यात्मिकता को समझना चाहते हैं, हम वो दृष्टि नहीं लेना चाहते हैं। तो ये दृष्टि कैसे आती है, जब भगवत गीता हम पढ़ते हैं तब देखते हैं अरे ये तो भगवान बोल रहे हैं मैं धागे की तरह हूं। तो धागा देखने की दृष्टि क्या है, तो फिर हम उसके लिए योग सीखते हैं, योगा सिस्टम। अपने कर्मों को, हम एक्शंस को सुधारने का प्रयास करते हैं। तो जब दृष्टि मिलती है तब हम भगवान को अपने हर जीवन के हर अंग, हर लाइफ में, हर टाइम पे हम भगवान को महसूस करते हैं, हर जगह पे महसूस करते हैं। तो ये दृष्टि जब आ जाती है तब वास्तव में हमारा जीवन धन्य है। नहीं तो हम क्या, भगवान को तो देखते ही नहीं है, हम अपने आप को हर जगह देखते हैं। मैं, मेरे द्वारा ऐसा हो रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, कभी दृष्टि नहीं रहती। तो दृष्टि आ जाती है जब हम, तो कहीं पर भी कोई भी चीज चल रही है, चाहे वो टरबाइन हो, कुछ भी हो, उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई पर्सन होगा, बिना पर्सन के नहीं होगा। इसलिए 33 करोड़ देवी देवताओं का प्रावधान है, कोई भी चीज ऐसे नहीं गवर्न हो रही है। वाटर का कंट्रोल वरुण देवता के हाथ में रहता है, सारा वरुण देवता वाटर मैनेजमेंट, पूरा वाटर जो जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं उसका रूल्स रेगुलेशंस उनके द्वारा देखा जाता है। वनस्पतियां कंट्रोल होती हैं चंद्र देवता के द्वारा। अगर चंद्रमा रोशनी ना दे तो फलों में जूस नहीं आएगा। तो बहुत सब चीजें हम पूरी तरह से अलग अलग देवताओं की जुरिसडिक्शन में है। शरीर का सारा अंग है ना, मन है, जैसे मन चंद्र देवता के द्वारा नियंत्रण होता है। जैसे कुछ ग्रहों का इधर उधर हो जाता है तो लोग बोलते हैं इसके ग्रह में ये ग्रह ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो सब जो है हम, क्योंकि हमारा सारा बॉडी भौतिक वस्तुओं से बना है। मैंने बताया ना जैसे कि जल जल है, पानी, जल हो गया, आग हो गया, वायु हो गया, ईथर है, आकाश, ये सबसे बना है। तो इन सब के देवता जो कंट्रोल कर रहे हैं उसी से तो कंट्रोल कर सकते हैं हमें। तो हमें समझना चाहिए कि हम कैसे एक कंट्रोल्ड है, ठीक है ना नीरज जी। एक आप बाकी कोर्स को अगर पढ़िए, आप कोर्स कर रहे हैं ना तो पूरा कोर्स को अच्छे से लेसन वाइज करिए। नहीं हाँ जरूर ठीक है, धीरे धीरे सब आप जुड़ते रहिए, ऐसी क्लासेस अटेंड करे रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत चीजें आपकी क्लियर होती जाएंगी। ठीक है नीरज जी। जी जी श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और किसी का कोई प्रश्न है जो चैट बॉक्स में भी पूछा है तो मैं एक बार उसको बोलता हूँ। हाँ 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 शिक्षा, हाँ सुजाता माता जी पूछिए क्या पूछना है। हाँ मैं पूछना चाहती थी कि हम लोग गलती क्यों करते हैं। हेलो। हाँ हाँ हम लोग गलती क्यों करते हैं और क्यों, मतलब हमें पता नहीं चलता कि सही क्या है। कभी कभी हमें पता है कि सही क्या है फिर भी हम लोग गलती करते रहते हैं, क्यों हमें दुख होता है। मतलब पहले तो प्रश्न है कि गलती क्यों करते हैं। तो गलती क्योंकि हम अज्ञानता में हैं और अज्ञानता से हमें ऊपर उठना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। बच्चा होता है ना, बच्चे को इसीलिए स्कूल भेजा जाता है, बेटा स्कूल जा। तो वैसे ही हम मानव जीवन में रह के गलती कर रहे हैं क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं मेरे लिए अच्छा हितकारी क्या है, हित क्या है, मेरा किसमें हित है। हम अपने आप को गलत संग में रखे हुए हैं जिसकी वजह से हम हमेशा दुख में रहते हैं, गलती करते रहते। गलती करने वाला सुखी कैसे रहेगा। हाँ तो इसलिए पहला चीज तो ये हो गया, इसलिए गलती कर रहे हैं हम ज्ञान में हैं।
और आप कह रहे हैं गॉड कैन शो अस गुड पाथ, भगवान तो हमें दिखाई रहे हैं अच्छा पाथ, हम लेना कहाँ चाहते हैं, उस रास्ते में जाना नहीं चाहते। भगवान सृष्टि के आरंभ से, जैसे ही सृष्टि हुई थी वैसे ही भगवान ने वेदों को दे दिया इस संसार में, ब्रह्मा के माध्यम। ब्रह्मा जी को सबसे पहले ट्रेन किया। ब्रह्मा जी पहले जीव हैं इस सृष्टि के, जिनको भगवान अपने नाभि कमल से उत्पन्न करते हैं, और उन ब्रह्मा जी वो हजारों साल तपस्या करते हैं, तब भगवान उनको उनके हृदय में ज्ञान देते हैं, और सृष्टि वो फिर दोबारा इस सृष्टि को आरंभ करते हैं। तो इस तरह से ये ज्ञान शुरू से ही रहता है। तो कभी भी हम ये बोल नहीं सकते अपने भगवान को कि आपने ज्ञान नहीं दिया, आपने हमें अंधेरे में रखा। कृष्ण हर समय, वो तो इसीलिए सृष्टि को बनाए कि हम सुधर जाएं जल्दी। जैसे जेल बनाई जाती है इसलिए ताकि जेल में सड़े लोग इसलिए बनाई जाती है। नहीं सुधर नहीं रहे हैं, सुनिए, लेकिन अब सुधर नहीं रहे हैं। पहले थोड़े सुधरे हुए थे, अब तो और बिगड़ते जा रहे हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपको मैंने एक बार बताया भी था कि हमें दुनिया क्या कर रही है उसको छोड़िए, पहले अपने को बचाइए। खुद डूब रहे हैं, बोलते हैं हम दुनिया को डूबने से बचाएंगे, तो ये तो हो नहीं सकता संभव। तो दुनिया को डूबने से आप पहले अपने को बचाइए, फिर आप दूसरों को बचाइएगा। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते थे कि पहले अपना जीवन सार्थक करो, फिर परोपकार करो। तो आप पहले अपना जीवन सार्थक करिए माता जी, और फिर आपको दुनिया का जिम्मेदारी हम देंगे। ठीक है, आप पहले अपने को प्रमाणित करिए कि हाँ मैं अपने जीवन सार्थक कर ली। ठीक है माता जी। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ शिक्षा जी पूछिए। आपने कहा कि जो लोग आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करते हैं, उन लोग को प्रेत के रूप में, तो जिन मृत्यु होता है वो लोग अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, फिर उन आत्माओं का क्या होता है? कौन? जो लोग अकाल मृत्यु में मरते हैं, जैसे रोड एक्सीडेंट हो गया या इस टाइप का कोई बीमारी से मर गए। नहीं, बीमारी से मरना कोई अकाल वो थोड़ी है ऐसा कि कोई कैसे भी मरता है, सबका अपना एक निर्धारण होता है। और एक्चुअली कुछ एक्सीडेंट सिर्फ एक्सीडेंटल में भी होता है, उनको भी ये शरीर मिलता है इस तरह का, उनको भी दिया जाता है ऐसा। लेकिन नॉर्मली इस संसार में ऐसा कुछ नहीं होता है कि बाई चांस हो गया कोई मर गया, अरे वो तो छोटा बच्चा था, उसको इतनी बड़ी भयानक बीमारी हो गई मर गया। तो ऐसा नहीं है कि वो बच्चा मासूम है, उसके बच्चे के पिछले बहुत खतरनाक कर्म रहे हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कोई माँ अगर अपने बच्चे को अपने गर्भ में ही मार देगी, तो आप बताइए उस माँ की गति क्या होगी अगली बार? तो उसको भी बचपन में ही मरना पड़ेगा। तो इस तरह से कर्म का जो नियम है बहुत जटिल है। तो हमें लगता है अरे ये तो मासूम है, लेकिन उसने क्या नहीं किया है वो हमें नहीं पता है, कब किस जन्म में उसने क्या क्या किया होगा। तो इसीलिए कोई तो हमें लगता है अरे इसका तो अकाल मृत्यु हो गया, बट वो वास्तव में प्री निर्धारित था सब कुछ, इसलिए उसकी मृत्यु हुई है। ठीक है ना? तो कोई बाई चांस नहीं होता है। वो कभी पुलिस फोर्स है, वो यमराज की पुलिस फोर्स होती है, ऐसे टाइम होता है तुरंत आके लेके जाती है। ये स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम में। अजामिल करके एक ब्राह्मण था, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म तो लिया था, लेकिन उसने जीवन पूरा अपना बहुत ही शूद्र से गिरा हुआ जिया। हमेशा अपने घर पर तो हटाकर एक वैश्या को घर पर ले आया, उसका जीवन पूरा पाप जनित था। और बाद में जब उसकी मृत्यु होने लगी तो अंतिम समय में उसने अपने छोटा बच्चा था, उसका नाम अजामिल रख दिया था। अजामिल रख दिया, और नहीं अजामिल कह रहा हूँ, नारायण। अजामिल तो उसका नाम था, तो नारायण नाम रख दिया, और वो हर समय नारायण नारायण बुलाता रहता था। तो मृत्यु के समय जिससे ज्यादा हमारा आसक्ति होता है उसी की आवाज आती है। जैसे आजकल लोग रखते हैं टॉमी, और कुछ भी रख देते हैं ना अपने, तो टॉमी को याद करेंगे मृत्यु के समय। तो वैसे ही वो अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया था। सिर्फ पहले ये बहुत लोगों को पता था कि किसका बच्चों का नाम अगर भगवान से जुड़ा हुआ रखेंगे तो अंत में कम से कम हर समय भगवान का नाम तो घर पे गूंजेगा। तो ये आज के जैसे नहीं है कि छोटे छोटे नाम रख दिए इंग्लिश नेम, जिससे किसी का भला नहीं होने वाला, ना बोलने वाले का ना सुनने वाले का। तो अजामिल ने जैसे नारायण बोला, क्योंकि यमदूत आ गए थे, और यमदूत क्या करते हैं, उनके पास एक रस्सी होती है जो हृदय, क्योंकि आत्मा हृदय क्षेत्र में रहती है, उस हृदय क्षेत्र से वो उनको पूरा उसको उठा के पकड़ के ले जा रहे थे।
तो चिल्लाने लगा नारायण नारायण। तो तुरंत भगवान के नाम लिया था उसने मृत्यु के समय, तुरंत भगवान ने बोला जाओ, अपने विष्णु दूतों को भेज दिया, जाओ इसको रिहा करवाओ। अब वो सारे पापों से मुक्त हो चुका है। तो कहने का ये पॉइंट है, मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, फिर एक डिबेट भी होता है हम दोनों के बीच में, तो इसको कभी हम अच्छे से चर्चा भी करेंगे, लेकिन कहने का ये पॉइंट है उनसे कोई बचता नहीं है यमदूतों से, उनको सब पता है इसका ये टाइम कब है, कौन से, ऐसा नहीं कि कभी कभी गलती हो जाती, इस बार जैसे हो गया था जामिल के केस में, क्योंकि उसने नाम लिया था भगवान का और वो नाम उनको पता नहीं था कि नाम की महिमा क्या है, और वो उसको पकड़ने आ गए थे, तो इसलिए गलती हो गई थी। लेकिन हर समय उनसे गलती नहीं होती है, वो टीम है पूरी, तो ठीक है ना, तो आप ऐसा समझिए इसको, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है इसमें? और किसी को प्रश्न है कुछ? आवाज आ रही है? अच्छा, आवाज सुन रही है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, ठीक है, तो अभी हम कुछ पूछना चाह रहे हैं तो फिर विराम देते हैं, नहीं तो टाइम हो गया, ठीक है। हाँ, अमीबा में पूछ रहे हैं कितने सोल्स हैं। आप पहले ये बताइए आपके शरीर में कितने हैं नीरज जी? आपके शरीर में कितनी आत्माएं हैं? तो मतलब मेरा ये लोग भी पूछते हैं जो मतलब नास्तिक होते हैं, जैसे मैं तो आस्तिक हूँ प्रभु कृपा से, तो उनका एक सवाल रहता है कि हम अमीबा को जितने भी पीस में काट देते हैं तो वो फिर से वहीं से उत्पन्न हो जाता है। हाँ, तो उसमें तो हर समय, जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे एक्चुअली ये भगवान की दिव्य वो है, वो तुरंत एक नई सोल को डलवा देते हैं। अब वैसे मैं आपके शरीर की बात करूँ ना, तो आपके शरीर में तो असंख्य जीव रहते हैं, असंख्य आत्माएं हैं हमारे शरीर में, न जाने कितने कीड़े हमारे पेट में हैं, हाँ, जो इंतजार करते रहते हैं कब आप खाना डालोगे और कब आप डालोगे और मैं खाऊंगा। तो अब हमारा पूरा शरीर, असंख्य जीव भरे पड़े इस शरीर में, हाँ, तो आत्माएं तो बहुत हैं। अब रही बात तो जैसे माता पिता के मिलन से बच्चे का शरीर उत्पन्न होता है और उसमें आत्मा डाली जाती है, वैसे भगवान कुछ भी कर सकते हैं उनके तरीके से, तो अलग अलग तरीके से वो भगवान आत्मा को प्रवेश कराते हैं, उनकी इच्छा से होता है। अपवाद हो जाता है, मतलब बाकी केसों से अगर देखा जाए। नहीं, अपवाद नहीं है, अलग अलग तरीके से भगवान नए शरीर में डाल देते हैं, तो एक नया पूरा चालू हो जाता है। तो जैसे बीज है, बीज जैसे ही डाला गया तो उसमें जैसे ही वो पृथ्वी के संपर्क में आता है, इसमें पूरा अपने आप सब होने लग जाता है। तो ये सब भगवान की दैवी इच्छा से होता है। जैसे माता पिता के मिलने से कौन सा आत्मा को माँ के गर्भ में डाला जाएगा, ये कर्मों के आधार पर होता है। तो ये दैव योजना से होता है, इसको कोई डिटरमिन नहीं कर सकता। इसीलिए बोला जाता है कि अगर हमारा चेतना अच्छा है, माता पिता का चेतना अच्छा है, इसीलिए उसको एक संस्कार बोला जाता है, उसको बोला जाता है गर्भाधान संस्कार। अगर आपकी चेतना अच्छी है तो फिर जो आप अच्छी संतान को अपने गर्भ में बुलाएंगे, नहीं तो राक्षसी संतान आएगी और गलत फिर आपका पूरा घर में आकर खराब हो जाएगा। इसलिए हमारी चेतना बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो उसी तरह के हम आत्मा को फिर वो बुलाते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो फिर बाकी आपके जो क्वेश्चंस होते हैं, अच्छा पूछ रही हैं सुजाता माता जी, हाउ टू गेट रिलीफ फ्रॉम सैडनेस, रिबर्थ आल्सो प्री डिसाइडेड। रिबर्थ प्री डिसाइडेड नहीं है, रिबर्थ को आप खत्म कर सकते हैं, बस रिबर्थ इज लाइक अ बॉन्डेज, आप उसको खत्म कर सकते हैं जब आप कृष्ण भक्त बन जाएंगे, तो मतलब आप भगवान की बनाए गए नियमों को पालन करने लगे, नहीं तो फिर वो चलता रहेगा। और हाउ, तो वो रिलीफ फ्रॉम द सैडनेस तो मैंने बता ही दिया, क्योंकि हम भगवान से डिस्कनेक्टेड हैं इसलिए दुखी हैं। आत्मा
का पोषण तभी होगा जब वो परमात्मा से जुड़ेगा, नहीं तो नहीं कभी होगा। हम ऐसा है जैसे बस शरीर को खिला दिए जा रहे हैं और आत्मा का चिंतन नहीं। आत्मा भुखमरी का शिकार है। इसका एक उदाहरण देते हैं कि जैसे एक स्त्री थी, वो गई मार्केट में, उसका पिंजड़ा तोता था, तोते को पिंजड़े में रखती थी और मार्केट गई, सोने का पिंजड़ा ले आई, घर पे रख दिया तो, और पुराने वाले को फेंक दिया। और जब सोने का पिंजड़ा ले आई घर पे तो उसका इतना अच्छे से ध्यान दे रही थी कि उसने सोने के पिंजड़े को हमेशा ध्यान रख रही थी। और जो बेचारा तोता था उसके अंदर, उसका कभी लंच मिस हो जा रहा है, कभी ब्रेकफास्ट, और धीरे धीरे बेचारा तोता कमजोर होता चला जा रहा है और कुछ दिनों बाद तोता बेचारा मर गया। तो वैसे ही हमारी स्थिति है, हम अपने शरीर की पेंटिंग करते जा रहे हैं, सही का सब ध्यान सुबह से शाम तक सिर्फ शरीर शरीर शरीर, और आत्मा भुखमरी का शिकार हो रही है, उसको भोजन नहीं दे रहे हैं। उसका भोजन भगवान से जुड़ने से है, वो नहीं देंगे तो तड़पेंगे और कुछ नहीं, जल बिन मछली की तरह। हाँ, कुछ भी दे दो संतुष्ट नहीं होंगे, पानी अगर नहीं दिया तो मैं यहाँ से एंड करता हूँ आज की क्लास। बहुत अच्छा लगा, आप लोग कांस्टेंट एसोसिएशन दिया आप लोगों ने अपना, और हम इसको जर्नी को आगे रखेंगे। और आप में से जो रांची में हैं, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग हमारे सेंटर में भी विजिट करें। संडे को हमारा स्पेशल प्रोग्राम होता है 5 to 7, और कल समय रहेगा तो आप लोग इवनिंग में आइए। कल हम इसी पर और चर्चा करेंगे, आत्मा पर। और ये आप लोग एक दिन का ऐसा नहीं है कि आप लोग आज आपको ज्ञान मिला है तो अभी इस पे प्रैक्टिस करना है। ज्ञान विज्ञान में परिणित होगा जब आप लोग ट्रेनिंग लेंगे, आप लोग आकर सीखेंगे प्रॉपर, तब हम आपको धीरे धीरे और इसमें दक्ष बना सकते हैं। सुनकर हमारे अंदर से अज्ञानता जाता है, बट इट शुड कम इन प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस कैसे होगा? जब आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे भगवान से कनेक्ट हो सकते। तो आप लोगों का स्वागत है, कल आइए आप लोग। और कल हमारी स्पेशल क्लास है और आप लोग सब यहाँ, आप सबके लिए प्रसाद की भी व्यवस्था की जाएगी, पूरा डिनर प्रसाद होगा सबके लिए। तो आप लोग आइए परिवार के साथ अच्छे से, और दूसरे अपने मित्रों को भी लेकर आ सकते हैं, अपने फैमिली मेंबर्स, सबके लिए आपके लिए प्रसाद की व्यवस्था है और यहाँ पर क्लास होगी अच्छे से। तो मैं एंड करता हूँ 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र पढ़कर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, कृष्ण अर्जुन संवाद की जय, प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रमानंदे। हरि हरि। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।